और ये मैग्नेट कवर के अंदर देखें ये सारा ऑयल आया हुआ है, ठीक है। और ये सारा इंजन सारा यहाँ से गंदा हो रहा है, ये मैग्नेट कवर वाली साइड सारी गंदी हो रही है इसकी। ये देखें ये सारा ऑयल आया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करना है, आए आपको इसका आज पर एक हल बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपने क्या चीज़ डालनी है, कौन सी कंपनी की डालनी है और कैसे डालनी है, ठीक है। तो आपको आज मैं पूरा गाइड करूँगा इस लीकिंग के हवाले से, क्योंकि हर 1 to 5 वाला बंदा इस लीकिंग के लिए परेशान होता है कि यहाँ से लीकिंग जो है ना वो बंद नहीं होती, ठीक है। तो आज आपको इसकी लीकेज बंद करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जाइएगा। तो सबसे पहले हम इसका ये मैग्नेट खोल लेते हैं। वैसे मैंने इसको ढीला किया हुआ है हल्का सा, ठीक है। तो ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ मैग्नेट इसका। तो मैग्नेट निकालने के बाद इस तरह का कूलर लगेगा इसके ऊपर। कूलर लगा के आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको टाइट करके ना, यहाँ पे आपने इसके ऊपर हल्का सा इसको पानी के साथ टाइट करना है, ऐसे इसको टाइट करके। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के ना हथौड़ी मारनी है इस जगह के ऊपर। यहाँ पे अगर आप हथौड़ी लगाएंगे तो ये मैग्नेट आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसका। तो अब ये इसके ये वाले बोल्ट खोल लेते हैं हम 8 नंबर के। तो ये प्लेट हमें बाहर निकालनी है। उसके बाद देखना है कि लीकेज जो है ना वो कहाँ कहाँ से आ रही है, ऑयल इसका किधर किधर से आ रहा है। ये सारा ऑयल आया हुआ है, इसका गाड़ी का ऑयल भी कम हो रहा है। तो सारा ऑयल लीक कर देता है, तो घर में खड़ा करता है तो फर्श खराब कर देता है। तो यहाँ से ऑयल निकलेगा, इसको डब्बा यहाँ पे रखना है ताकि ऑयल जो है ना हमारा बाहर ना आए। ठीक हो गया अभी। तो इसको मैंने ये खोल लिया है। आप ये देखते हैं, ये देखें ये वाली सील जो है ना ये भी लीक हो रही है, इससे भी ऑयल आ रहा है इस रिंग से। तो इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ से भी ऑयल जो है ना ये जाहिर लग रहा है कि यहाँ ये वाली सील ये हमारी लीक है, ठीक है। तो इसके 3 रिंग होते हैं, वो 3 रिंग भी चेंज करेंगे, इसका रिंग भी चेंज करेंगे, इसका रिंग भी चेंज करेंगे, इसका ये वाला रिंग भी चेंज करेंगे। और ये सील भी सब एक साथ चेंज होगी तो ये जान छूटेगी। वरना जो है ना वो अगर ये वाला डाल देंगे, ये नहीं डालेंगे तो यहाँ से लीक करता रहेगा। अगर ये वाला नहीं डालेंगे, क्योंकि ये खराब हीट की वजह से ख़राब होते हैं। जैसे हीट मिलती है तो सारे रिंगों को बराबर मिलती है, ठीक है। तो हीट जब भी मिलती है तो ये ख़राब तीनों ही होते हैं, एक ख़राब नहीं होता। तो आपने क्या करना है, जब भी गाड़ी खोलनी है तो तीनों रिंग ही चेंज करनी है आपने। दादी टीजू बेटा। तो अब मैं ये वाला गुटका खोल लेता हूँ। इसको बोलते हैं जी पुश रॉड एडजस्टर, ठीक है। तो कोई अक्सर मैकेनिक हज़रात इसको गुटका भी बोलते हैं। ये है पुश रॉड एडजस्टर। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। इसका रिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। 10 नंबर का इसके ऊपर बोल्ट लगा होता है। इसको लगाने का बड़ा एहतियात के साथ लगाया जाता है। ये टूटने में ये मिनट लगाता है। छोटा पीस का जी बेटा, ये देखेंगे ये रिंग भी इसका प्रेस हो रहा है बिल्कुल। इसने अपनी जो है ना वो नरमी वो छोड़ी हुई है, सख्त हुआ पड़ा है ये। छोटा जो दूसरा ताकि भी जो सा बेटा। तो अब ये वाली पेन को भी ऐसे हमने घुमाना है। घुमाने से पहले हमने क्या करना है, इसको टॉप पे लगा लेना है कि चीड़ी के ऊपर जोर ना आया वो, ठीक है। तो इसको टॉप पे लगा के फिर हमने ये बाहर निकालनी है। ये टॉप पे लग गया। अब यहाँ पे इसको खड़ा करके तो अब ये वाली पेन जो है ना हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें ऐसे घुमाएंगे तो ये पेन देखें ये बिल्कुल लूज हुई खड़ी है, ठीक है। तो इसका रिंग ये भी जो है ना ये प्रेस हो गया है, ठीक है। ये वाले रिंग जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखें बिल्कुल इसने अपना काम करना छोड़ा हुआ है। तो एहतियात लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाथ भी पेचकस जो है ना वो लग सकता है आपके हाथ के ऊपर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको काट के निकालूं, या ऐसे निकल सकता है तो ऐसे निकालूं। असल में ये हीट हुआ पड़ा है, सख्त हुआ पड़ा है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल निकलेगा। निकल तो आएगा। ये लें जी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखें ये बिल्कुल चौरस बन गया है रिंग, बिल्कुल चौरस बन गया है, ठीक है। गोल नहीं है, ये चौरस हुआ पड़ा है। इस चौरस इसलिए हुआ पड़ा है कि हीट की वजह से ये बिल्कुल बैठ गया है, ठीक है। तो ख्याल कर भैया को। अच्छा जी, अब ये वाला रिंग भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर गोली और स्प्रिंग है, ये ख्याल करना है। ये निकल गया तो ये मिलने वाला भी नहीं है आपको। ये देखिए ये भी रिंग चौरस हुआ पड़ा है और सख्त हुआ पड़ा है बिल्कुल। इन्होंने भी अपना वर्किंग वाला काम जो है ना वो छोड़ा हुआ है। अब ये वाला प्लेट को मैं रिंग निकाल लेता हूँ।
ये देखिए ये भी चौरस हुआ पड़ा है। ये इनके जब भी गाड़ी हीट होती है ना तो हीट सबको बराबर ही मिलती है, ठीक है, तभी जाके ये खराब होते हैं। आप लोग क्या करते हैं जी, ये यार सील डाल दी, रिंग एक डाला एक नहीं डाला, यार ये तो ठीक है, कुछ नहीं है, कोई मसला, तो फिर बार बार खोलना पड़ता है। उस चीज़ से बेहतर है कि इसका आप बराबर हल निकालें। ये सील देखें ये भी हीट हो रही है, ठीक है, सख्त हो गई है। इसको चेक करने का ये है कि जब यहाँ पे देखें ये सख्त होगी तो इसको चेंज करें, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर अब सीने फिट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह फिट करनी है, कौन सी करनी है, किस कंपनी की करनी है और आपको कितने की मिलेगी ये वाली। बाकी अगर दूसरी लगाएंगे तो बार बार लीक होती रहेगी, अगर ये वाली आप लगाएंगे तो कभी भी लीक नहीं होगी इंशाल्लाह। धुलाई मैंने इसकी बाद में करनी है ताकि मैं पहले फिट कर सकूँ, कचरा मचरा अंदर ना जाए। तो ये होती है अटलस होंडा की छल्ला किट, ठीक है। इसके अंदर ये वाला रिंग भी होता है, एक रिंग ये स्पिन का भी होता है, ठीक है। एक ये छोटा और मोटा रिंग, यहाँ के दो रिंग होते हैं, ठीक है। एक रिंग ये होता है मोटा, अगर आप ये जगह आवाज़ कर रही है या पिन ढीली है तो आप मोटा रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सही है तो आप बारीक वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं, अच्छा ये मिलेगी कितने की आपको, ये मिलेगी आपको 250 रुपये की, ठीक है। ये ओरिजिनल नहीं आती होंडा कंपनी की, ये बस ये जापानी है, मलेशिया की है, कौन सी है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल में ये पार्ट्स वाले दे जाते हैं, लेकिन ये अटलस होंडा से नहीं मिलती, ठीक है। बहरहाल आपको ये एजेंसी के बार मिल जाएगी, किसी भी अटलस होंडा की एजेंसी पे जाएंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। मेरे ख्याल में ये ताइवान के रिंग होते हैं। अच्छा, तो अब जो है ना इसको फिट करते वक्त आपने क्या करना है, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँ इसके अंदर बल आ जाएगा, जब बल आ जाएगा तो फिर भी लीकिंग के चांस है। तो क्या करना है, अपने पेचकस के साथ इसको घुमाना लाजमी है। कोई भी रिंग डालें ना, किसी चीज़ का भी रिंग डालें तो उसको एक बार घुमा लें तो उसके बैलेंस जो है ना वो बराबर आ जाएगा, उसके अंदर बल नहीं आएगा। ये रिंग लग गया जी। अब हमने लगानी है इसकी सील, ये है मैग्नेट की सील, ये आप कोई भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको जी अभी मैंने बिठाना है हल्का सा, बैल वाले फोन पे जो है ना चोट लगानी है हल्की हल्की, ताकि आराम से बैठ जाए। अगर ये आपकी जगह से ढीला हो चुका है तो आप इसके ऊपर एल्फी लगा के भी लगा सकते हैं। बहर वाले फोन पे एल्फी लगाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगी, कहीं नहीं जाती। फिर ये ख़राब उस वक्त होती है जब आप लोग लीकेज हो जाती है तो सील जो है ना गर्म हो के अपना ये नरमी छोड़ देते, तभी जो घूमना शुरू कर देते, फिर प्लेट के अंदर ढीली हो जाती है उस वजह से। तो अब जी ये डबल वाला रिंग मैं निकाल रहा हूँ, जो किट के अंदर डबल रिंग है। ये देखिए ये दोनों एक पैकेट में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। छोटा रिंग जो है ना मैंने यहाँ पे लगाना है इधर, तो अब जो है ना मैंने इसको पेचकस के साथ इसके बल भी निकालने हैं, इसको फिट भी पेचकस के साथ ही करना है। अगर पेचकस के साथ नहीं लगाएंगे तो लीकेज की कोई गारंटी नहीं है मेरी कि छोड़ जाए वो, ठीक है। तो बल निकालना लाजमी है इसका। ये देखें जी ऐसे घुमाना है आपने, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब तो अब इसको भी हम लगा देते हैं। पहले ये वाला पिन का रिंग भी निकाल लगा दें इसका, ये मोटे वाला रिंग है तो इसके अंदर ये रखा हुआ है, ये बारीक वाला रिंग है, ठीक है। अगर आपके पिन ये देखें ना यहाँ पे अगर ये हल्की सी ढीली है, ये देख रहे हैं पहले है इसके अंदर, अगर ये टाइट होते हैं तो मैं ये बारीक वाला रिंग लगाता, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर मोटे वाला रिंग लगा रहा हूँ ताकि इसके अंदर लीकिंग का कोई चांस ना हो। तो इसको भी मैं ऐसे घुमाऊँगा पेचकस के साथ फिर। तो ये देखें जी तो अब जी यहाँ पे वाशल का होना लाजमी है, वाशल लगा के फिट करना। अगर वाशल नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ी इतनी आवाज़ करेगी कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो ये लगाना मत भूलना। अब जो है ना इसको हम हथौड़ी की मदद से हल्का सा, क्योंकि ये रिंग मैंने मोटा लगाया है, ठीक है, तो इसको ये हल्का सा टाइट जाएगा। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेता हूँ ताकि ये स्लिप होके अंदर जाए, ताकि रिंग मेरा कटे ना। तो अब जो है ना मैं इसके ऊपर हल्की सी चोट लगाऊंगा। ये देखिए फिट हो गया जी ये। अब रिंग कटा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ऑयल नहीं लगाता तो ये इसने कट जाना था। अब पहले मैंने जब इसको निकाला था तो ये देखिए कितनी अब टाइट है, पहले कितनी ये लूज थी, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है जी,
यहाँ पे लगाना है इसका स्प्रिंग। इधर है भाई मुर्शिद, स्प्रिंग की तरह के बाइंदा हुई थी मेजर कवर ਦੇ ਵਿੱਚ रखे हम पुत्रे। एल लगा के लगाना है। अच्छा, इसके लगाने का क्या तरीका है? एक तो एल लगाना है, दूसरा ये नक्का सीधा रखना है, कट वाली साइड ऊपर रखनी है, ठीक है। तीसरा बोल्ट लगा के ना आपने इसको यहाँ से चोट लगाते जाना है, क्योंकि बोल्ट एक साइड पे लगता है तो ये टेढ़ा हो जाता है। जब टेढ़ा होता है तो उसी वक्त ये टूट जाता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब ये लगाएं तो इसको साथ साथ चोट भी लगाते जाएं। बाद है बेटा, ये देखिए जी। अब जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पे हल्की सी चोट लगानी है इसके ऊपर, एक हाथ से चोट लगानी है, एक हाथ से इसको टैप करना है। अगर ये वाली चोट नहीं लगाएंगे तो ये पुश एडजस्टर जो है ना वो टूट जाएगा। अगर ना भी टूटे तो ये लीकिंग बंद नहीं करेगी, फिर लीकिंग हमेशा होती रहेगी अगर ये बराबर इसको चोट नहीं लगाएंगे तो। ये लगी, ये लग गया। अब जो है ना हमने ये वाला कोयल कड़ा लगाना है इसका। तो ये स्प्रिंग लगाना नहीं भूलना। तो अब जो है ना हमने इसको लगा देना आराम से। तीनों बोल्ट लगाने हैं। बराबर बराबर टाइट करना है ताकि एक साइड बैठ के ना रिंग कटे नहीं। अच्छा जी, ये तीनों बोल्ट बराबर टाइट हो गए। अब हमने क्या करना है, आखिरी काम और देखने वाला वो ये है कि इसके ऊपर यहाँ पे आपने हथौड़ी से चोट लाजमी लगानी ताकि रिंग आपका अंदर से बैठ सके। प्लेट जो है ना वो ताव में होती है, अगर यहाँ पे चोट लगाएंगे तो रिंग और प्लेट आपकी बराबर बैठेगी। ये लग गया। अब जो है ना हमने एक बार फिर दोबारा इनको टाइट करना है, चेक करना है। तो ये तरीका है इसकी छल्ला किट फिट करने का और ये हाथ की लीकिंग बंद करने का, क्योंकि यहाँ पे लीक नहीं हो रही और ये भी सील लगी है, ये भी एल लीक नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वाले एल सीलें लीक थी इसकी, ये हमने डाली हैं। अब इसको धो के फिट करते हैं, मैगनेट लगाते हैं, ठीक है। धोना अब है, पहले नहीं धोना क्योंकि ये कचरा जो है ना अंदर गरारियों के अंदर जा सकता है आपका। ये लगा के फिट करके अब जो है ना हम उसका ये एल वगैरह साफ कर लेंगे, धो लेंगे, ठीक है। तो अब जो है ना इंशाल्लाह ये लीकिंग नहीं करेगा। तो आपने बताना है कमेंट्स करके वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। अगर काम की समझ आई है तो वो भी बताना है, जो चीज़ समझ नहीं वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।